गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का आज हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बने रहिए हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन विद्युत धारा। मेरे बच्चों, इससे पहले भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चों, विद्युत धारा की डेफिनेशन है, हम दो तीन प्रकार से बता सकते हैं। कौन सी? हम दो तीन प्रकार से बता सकते हैं। पहला, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर। ये चालक तार हो गई, इसमें आवेश प्रवाह की दर को क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? हम विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। और एक डेफिनेशन होती है, एकांक आवेश पर। किसमें? एकांक आवेश पर। क्या बच्चों? एकांक आवेश पर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर। क्या? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब एकांक इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। और किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा बोलते हैं। और डायरेक्टली इतना भी बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इन सभी को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? आई से। मतलब विद्युत धारा को, इन सभी मतलब क्या होगा? विद्युत धारा की अलग अलग डेफिनेशन। क्या? विद्युत धारा की अलग अलग डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन भले ही अलग हैं, लेकिन इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? आई से। तो आप लोग यूँ समझ लीजिए, ये हमारी बन गई एक चालक तार। क्या बन गई? ये बन गई हमारी एक चालक तार। इन चालक तारों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर या आवेश प्रवाह की दर को, इस चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत धारा बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। और आवेश प्रवाह की दर को, तो आवेश का जब प्रवाह होता है बच्चों, तो कोई समय तो लगता होगा ना। यह समय लगता है ना। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा आई बराबर आवेश बटे समय। ये होगा इसका फॉर्मूला। क्या बच्चों? ये होगा इसका फॉर्मूला। क्या होगा? ये होगा इसका फॉर्मूला। तो आप लोग क्वेश्चन को रोक के लिख लीजिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रकार की। किसके? इसके प्रकार की बात करते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों? दो प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार होता है पर बच्चों कौन सा? दिष्ट धारा। कौन सा? दिष्ट धारा। फिर बच्चों कभी कभार क्या होता है कि यह क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं। और दूसरा जो हमारा प्रकार होता है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसा भी पूछ लेता है कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। ये अलग से भी क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं, दिष्ट धारा के प्रकार बताइए, है ना। और क्या पूछेगा? प्रत्यावर्ती धारा किसे बोलते हैं, तो उसको भी बताना पड़ सकता है। 2 नंबर में ये कुछ भी पूछ सकता है ना। और अगर ये 4 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में पूछेगा, तो पूरा पूछ लेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके प्रकार को बताइए, या दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा को समझाते हुए बताइए। चलिए तो अब बात करते हैं हम दिष्ट धारा। किसकी बात करते हैं फिर बच्चों? दिष्ट धारा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट है हमारा दिष्ट धारा। क्या बच्चों? पहला पॉइंट हमारा दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा क्या होता है बच्चों? कि वह धारा, क्या क्या होता है? वह धारा जिसकी जिसकी दिशा क्या होती है? नियत होती है। ये जो दिशा है, क्या ये क्या दिशा है? क्या है ये? जो मैंने लाइन खींचा, ये उसकी हो गई क्या? दिशा।
तो दिशा क्या होती है, नियत होती है। क्या, दिशा नियत होती है, लेकिन इसका परिमाण क्या होता है, बदलता रहता है। इसका ये परिमाण आया, जैसे ऊपर की ओर गया फिर नीचे की ओर झुका, फिर ऊपर की ओर गया फिर नीचे की ओर झुका। मतलब इसका जो परिमाण है क्या होता है, बदलता रहता है। क्या करता है बच्चों, इसका परिमाण बदलता रहता है। वह क्या कहलाता है, वह दिश धारा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वह दिश धारा कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह दिश धारा कहलाता है। एक बार पुनः रिपीट करूंगा मैं कि वह धारा जिसकी दिशा नियत होती है, लेकिन जिसका परिमाण बदलता रहता है। लेकिन उसका परिमाण, ऐसा बता सकते हैं क्या, उसका परिमाण बदलता रहता है, वह दिश धारा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, वह दिश धारा कहलाती है। यह भी दो प्रकार का होता है ना। यह भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार कौन सा होगा बच्चों, समदिश धारा। कौन सा, समदिश धारा। बच्चों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। अभी सिर्फ आप लोग समझते चलिएगा। मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी दूंगा, जिसमें से आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी में लिख पाएंगे, है ना। तो सिर्फ अभी तक आप लोग समझते चलिए कैसे क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं हम समदिश धारा की। समदिश धारा क्या होती है बच्चों, कि वह दिश धारा जिसका परिमाण और दिशा, क्या, वह दिश धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है बच्चों, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। वह क्या कहलाता है, वह कहलाती है समदिश धारा। क्या बच्चों, समदिश धारा। मतलब इसका जो परिमाण है क्या है बच्चों, ये जो सीधी रेखा हो गई ये परिमाण हो गई, और ये तीर की रेखा हो गई ये दिशा पर हो गई। क्या हो गई, तीर की रेखा दिशा और सीधी रेखा परिमाण, दोनों क्या होती है, नियत होती है। दोनों नियत मतलब कि घटती बढ़ती नहीं है। क्या, घटती बढ़ती नहीं है, तो क्या हो गया, वह नियत हो गई थी। इसे क्या बोलते हैं, समदिश धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं समदिश धारा। और इसका दूसरा प्रकार होता है बच्चों विषम दिश धारा। कौन सा, विषम दिश धारा। विषम दिश धारा। क्या बच्चों, विषम दिश धारा। तो विषम दिश धारा क्या होता है बच्चों, कि वह दिश धारा जिसकी दिशा तो नहीं बदलती। क्या बच्चों, जिसकी दिशा तो नहीं बदलती, लेकिन जो परिमाण होता है वह क्या होता है, बदलता रहता है। कैसे, ये देख रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन क्या बच्चों, इसका जो दिशा है नहीं बदली। ये तीर की रेखा देखिए, तीर की रेखा क्या है, तीर की रेखा सीधे में है, मतलब दिशा नहीं बदली, लेकिन इसका परिमाण क्या हो गया, बदलता है। ये ऊपर नीचे मतलब कभी कभी घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम दिश धारा। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम दिष्ट धारा। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से विषम दिश धारा को भी समझ गए होंगे, है ना। इसे क्या बोलते हैं, विषम दिष्ट धारा। सॉरी, है ना, वापस से मैं दिश धारा वाला बोला था, लेकिन नहीं, इसे बोलते हैं विषम दिष्ट धारा। विषम दिष्ट धारा। चलिए बच्चों, हमने दिश धारा को बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है। हमने दिश धारा को बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। क्या, अब हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो मेरे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जो समय के साथ साथ क्या परिमाण को बदलता रहता है। समय के साथ साथ परिमाण और दिशा दोनों को बदलता रहता है, वह कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। बच्चों तो क्या बोलेंगे, वह धारा। क्या बोलेंगे, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा, जिसका परिमाण और दिशा, ये तीर की रेखा क्या बता रही है, दिशा। तो क्या बोलेंगे, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। क्या बच्चों, बदलता रहता है, वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। ये हो गई हमारा परिमाण, ये हो गई हमारी क्या, दिशा, और ये हो गई हमारी चलने की रेखा। तो कभी कभी बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, ऐसा करके क्या होती है, ऐसा चलती रहती है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम बोल देते हैं एसी करंट। क्या बोल देते हैं हम, जिसे बोल देते हैं एसी करंट। कौन सा,
एसी करंट, क्या बोलते हैं बच्चों, एसी करंट। और दिश धारा को क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं डीसी करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डीसी करंट, इसे बोल देते हैं हम डीसी करंट। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को यह चीज समझ में आ गई है तो चलिए चलते हैं हमारी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही पर बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग अगर हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए पर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इसके डेफिनेशन को लिख लीजिएगा कि विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्या बना हुआ है, टी बना हुआ है। तो चलिए मैं इसके बाद आगे की ओर स्किप कर रहा हूँ वीडियो को, है। तो अब आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा। चलिए बच्चों, है ना, यह दो प्रकार का होता है, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिश धारा को डीसी धारा, डीसी करंट बोलते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट बोलते हैं। तो दिश धारा को पहले आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, इसका डेफिनेशन और इसका डायग्राम बना लीजिए। और हमारा जो दिश धारा है यह भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, हमारा दिश धारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो ये रहा हमारा दिश धारा, है ना। दिश धारा के दो प्रकार, सम दिश धारा और विषम दिश धारा। तो सबसे पहले आप लोग सम दिश धारा का डायग्राम बना लीजिए प्रॉपर तरीके से, है ना। यस, और इसका इसका सॉरी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना। और वह दिश धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों नियत रहती है समदिश धारा कहलाती है। चलिए तो अब आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, है ना। मैं चलता हूँ विषम दिश धारा की ओर। तो ये रहा हमारा विषम दिश धारा, वह दिश धारा जिसकी दिशा तो नहीं बदलती, जिसकी दिशा तो नहीं बदलती पर परिमाण क्या होता है, बदलता रहता है, क्या कहलाता है, विषम दिश धारा कहलाता है। क्या कहता है, विषम दिश धारा। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं हम अपने प्रत्यावर्ती धारा की ओर। चलिए बच्चों हम पहुंच चुके हैं विद्युत धारा का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा। तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। बच्चों सॉरी, मैंने आई बराबर आई और साइन ओमेगा टी, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या फॉर्मूला, मैंने इसे आप लोग को नहीं बताया है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे आप लोग माफ़ करिएगा, है ना। और ये रहा हमारा डायग्राम। डायग्राम को बनाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, है ना। डायग्राम से ही समझ में आता है कि बंदा टैलेंट है कि नहीं, है ना, उसको इसी के बारे में पता है। तो चलिए बच्चों आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।